नमस्कार, मैं शिफाली वैद्या और 9 डेज 9 वीव्स के अगले चरण में आपका स्वागत है। आज मैं जिस साड़ी की बात कर रही हूँ वो एक्चुअली साड़ी नहीं है, वो साड़ी की छोटी बहन है, आसाम की मेखेला चादर। अगर आपने आसाम के बिहू डांस देखे हों या आसाम का कोई मूवी देखा हो या फिर भूपेन हजारिका के गानों के वीडियोस देखे हों तो आपको पता होगा कि मेखेला चादर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ग्रेसफुल और एक अनुपम वस्त्र है जो एक्चुअली साड़ी की तरह थोड़ा सा दिखता है लेकिन साड़ी जैसा है नहीं। एक बात, मेखेला चादर 2 पार्ट में आती है। एक नीचे वाला जो पार्ट होता है वो स्कर्ट की तरह या सारंग की तरह होता है और ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो दुपट्टे की तरह होता है। नीचे वाला जो स्कर्ट जैसा पार्ट है उसको कहते हैं मेखेला और ऊपर जो पहनते हैं, ये जो मैंने पहना है दुपट्टे जैसा, उसको कहते हैं चादर। दोनों मिला के मेखेला चादर बनती है। मेखेला चादर अलग अलग फैब्रिक में मिलती है, जैसे कॉटन में जो शुरुआत की रेंज है वो कॉटन में मिलेगी आपको। उसके बाद ये जो मेखेला चादर है वो मलबरी सिल्क में है, जिसको आसाम में मलबरी पाट बोलते हैं। और एक आसाम में सिल्क आता है जो केवल आसाम में मिलता है, 2 टाइप का एक्चुअली। एक एडी सिल्क जो ओरिजिनली सफेद होता है लेकिन आजकल उसको डाई कर सकते हैं, उसकी भी मेखेला चादर मिलती है। और सबसे महंगा और सबसे एक्सक्लूसिव एक गोल्डन कलर का सिल्क जो केवल आसाम में उपलब्ध है, उसको बोलते हैं मुगा सिल्क। उसकी मेखेला जो होती है वो सबसे महंगी और सबसे एक्सक्लूसिव होती है। आसामीज दुल्हन जो होती है वो हमेशा मुगा की मेखेला चादर पहन के शादी के फेरे लेती है। दिखने में तो मेखेला चादर पहनना, अगर आपको उसकी आदत नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान। इनफैक्ट मेरी 14 साल की बेटी भी मेखेला चादर बहुत आसानी से पहन सकती है खुद। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें दिखाया गया है कि मेखेला चादर कैसे ड्रेप की जा सकती है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको झट से मेखेला चादर कैसे पहनते हैं वो पता चलेगा। मेखेला चादर की एक और खासियत है, वो क्योंकि आसाम के लूम्स जो हैं उनकी विड्थ कम होती है, इसलिए इन मेखेला चादर की या फिर आसाम में जो साड़ियाँ मिलती हैं उनकी भी एक खासियत ये है कि उनकी बॉर्डर अलग से वीव की जाती है और फिर साड़ी को वो स्टिच की जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमेशा ओरिजिनल आसाम का कोई भी हैंडवोवन प्रोडक्ट हो, चाहे साड़ी या मेखेला, उसमें आपको ये पैटर्न दिखेगा। गुवाहाटी के पास सुआलकुची नाम का एरिया है जहाँ पे ये सारा बुनाई का काम होता है। आसाम में भी ज़्यादातर महिलाएं ये वीविंग का काम करती हैं और कुछ उनके टिपिकल पैटर्न्स होते हैं जिनको बोलते हैं जूनबिरी, गाचगोस, कार्बी, मतलब उनमें एक पंछी का पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं कार्बी। पेजली जब बनाते हैं उसको बोलते हैं वहाँ पे कालकी। और आजकल आसामीज टिपिकल जो हैट होता है उसके भी पैटर्न्स वीव पे बनते हैं, उनको बोलते हैं जापी। और एक आसाम का मोटिव आजकल बहुत फेमस हो गया है, वो है काजीरंगा के राइनोस। वो भी आपको मेखेला पे भी मिल जाएंगे और वहाँ की जो साड़ियाँ मिलती हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बहुत ग्रेसफुल दिखती हैं आसाम की साड़ियाँ भी और मेखेला भी। अब हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट भाग पे, अच्छी और ओरिजिनल मेखेला चादर कहाँ मिलती है और उसकी रेंज कहाँ से शुरू होती है। जैसे मैं पहले हमेशा बताती हूँ, वैसे बेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक जो हैंडवोवन्स हैं वो यूजुअली गवर्नमेंट एम्पोरियम्स में मिलते हैं। दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पे प्रागज्योति का नाम का एक आसाम गवर्नमेंट का शोरूम है, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक मुगा, ऑथेंटिक आसाम पाट और कॉटन में मेखेला चादर या साड़ी दोनों मिल जाएंगी। और प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं। एक मेरी जो वीवर जिससे मैं हमेशा खरीदती हूँ, उनका नाम और पता मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे दिया है, उनका नाम है पूर्णिमा पाठक। एक और हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन की है मेरे लिए, उनका नाम है गायत्री बारुआ। वो एक्चुअली मेरे गार्डन में खिले पारिजात के फूलों से इंस्पायर होके उसने ये पैटर्न बनाया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जिनके आपको एड्रेस और पेजेस इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मिल जाएंगे। अगेन आप सर्च करके देखिए #मेखेला चादर। और रेंज कहाँ से शुरू होती है वो अब हम देखेंगे। जो कॉटन की जो मेखेला चादर होती है, शुरुआत हैंडवोवन की बात कर रही हूँ, आजकल तो मशीन मेड भी मिल जाती हैं, लेकिन प्योर हैंडवोवन मेखेला चादर जो कॉटन में बनती है उसकी रेंज अभी कम से कम काम में 1,500 से 2,000 तक शुरू होती है।
उसके बाद फिर सिल्क की मेखला चादर, जितना काम और जितना मोटिव है उस हिसाब से उसकी कीमत होती है, लेकिन आपको 6-7 हजार में मिल जाएगी सिल्क की मेखला चादर। मूगा जो है, क्योंकि वो सिल्क बहुत रेयर है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मूगा की मेखला बहुत एक्सपेंसिव है और आपको 25 या 26 हजार से कम में ओरिजिनल प्योर मूगा नहीं मिलेगी। टसर की मिलेगी, जो मूगा जैसे दिखती है, वो थोड़ी कम रेंज में मिल सकती है। लेकिन प्लीज ख्याल रखिएगा, आजकल एक बहुत सिंथेटिक फैब्रिक में मेखला होती है जो मशीन मेड पावरलूम में बुनाई होती है उसकी, और पैटर्न्स वही होते हैं और दिखने में भी वो बिल्कुल दूर से टसर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी चमक जो है उसको अगर आप पहनेंगे तो फील करेंगे कि ये टसर की या मूगा की ऑथेंटिक चमक नहीं है, वो सिंथेटिक है। वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी, वो दिखने में टसर जैसी दिखती है, लेकिन वो आपको 2500 में भी मिल जाएगी वैसी मेखला। उसमें कोई, मुझे फिर से मैं बता रही हूँ, मुझे पावरलूम के कपड़ों में या आर्ट सिल्क के कपड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई अगर बेच रहा है तो सेलर को बोल के बेचना चाहिए कि ये आर्ट सिल्क है और ये मशीन एम्ब्रॉयडरी है। जो लोग मशीन एम्ब्रॉयडरी के और आर्ट सिल्क के कपड़े ओरिजिनल हैंडलूम और प्योर सिल्क ये नाम दे के बेचते हैं, उनसे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्राहक को ठगना होता है। इसलिए मैं आपको फिर से बोलूंगी कि कोई आपको मेखला चादर प्योर सिल्क है ऐसा कह के अगर बहुत कम दाम में बेच रहा है, तो आप पहले बर्न टेस्ट कीजिएगा, पहले उनसे पूछ लीजिएगा कि इसमें सिल्क मार्क है क्या, उसकी सिल्क टेस्टिंग हुई है क्या सुआलकुची के सिल्क लेबोरेटरी में, और उसके बाद ही ले लीजिएगा। ये है आसाम की बहुत ग्रेसफुल मेखला चादर, पहनने में बहुत आसान, कैरी करने में बहुत सुंदर, वर्क वेयर, ऑफिस वेयर, फॉर्मल ओकेजन्स, किसी भी ओकेजन में आप ये पहन सकते हो और कोई भी आपसे पूछेगा कि ये इतना सुंदर ड्रेस आपने कहाँ से लिया। तो अगर हो सकता है तो आपके कलेक्शन में एक तो मेखला चादर जरूर रखिएगा।